शानदार ओहदा, उम्दा काम, एक जबरदस्त रुतबा, एक अनोखी पहचान आपके पास भी है। इन सभी पदों को प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर, जिसमें आपको मिलते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स मंत्रालय जैसे बेहद ही शानदार पद। आप सभी को एसएससी सीजीएल में 100% सिलेक्शन दिलाने का संकल्प लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए संकल्प बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का संकल्प बैच और दे अपने सपनों को एक नई उड़ान। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी मेकर पे। सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह की राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कैसे हो आप सब। जल्दी से सभी बच्चे एक बार जुड़ जाइए, फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और फटाफट से एक बार सभी लोग कॉमेंट करके बताओ कैसे हो आप सब। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। साथियों देखो भाई, आपको पता है कि हम अभी जो 9 बजे वाले क्लास में क्या करें, चैप्टर वाइज सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। और चैप्टर वाइज सीरीज जब हम स्टार्ट की थे तो नाउन से शुरुआत हुई थी। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, है ना, वर्ब, एडवर्ब, है ना। उसके बाद में क्या पढ़ा हमने? टेंस पढ़ा, कंडीशनल पढ़ा, वॉइस पढ़ा, नरेशन पढ़ा, उसके बाद में क्वेश्चन टैग पढ़ा। और अब जो है ना कल जो पढ़ा हमने कंजंक्शन के पहला क्लास पढ़ा था। कल जो है कंजंक्शन का पहला क्लास पढ़ा था साथियों। तो आज जो है अपना कंजंक्शन का दूसरा क्लास है। तो जिन भी बच्चों ने कंजंक्शन की पहली क्लास नहीं देखी, जरूर देख के आना, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को बेसिक से नहीं सीखोगे, सीक्वेंस वाइज नहीं चलोगे, तब तक आपको चीज़ें बेहतरीन और बेबाक और बढ़िया अंदाज में समझ में नहीं आएंगी। ध्यान रखना पाए, ठीक। बार बार बोलता हूं भाई, पढ़ाई से दूरी मत बनाओ, पढ़ाई के टच में रहो, पढ़ाई करते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो। ज़्यादा दूर नहीं है आपका एग्जाम, ज़्यादा दूर नहीं है। सीपीओ तो अभी आने वाला है, फिर सीएचएसएल आ जाएगा, एमटीएस आ जाएगा। एमटीएस भी अब कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन, ठीक है। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए जरूरी है जो भी बच्चे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ की तैयारी करते हैं। संकल्प सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, तो आप सभी का भी फर्ज बनता है कि आप भी संकल्प लो कि हाँ सर, हम भी बढ़ चढ़ के इस सीरीज में भाग लेंगे और मन लगा के हम लोग पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और एक बार शेयर कर देंगे, ताकि सभी बच्चों तक ये सेशन पहुंचे। और सेशन को पूरा देखा करो, ये मत देखा करो भाई कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, कोई देखेगा तो मैं पढ़ूंगा ना भाई ना। ये छोटे बच्चों की आदत होती है कि मम्मा देख रही है, थोड़ा पढ़ने लग जाऊं, किताब खोल लूं, और वो पढ़ाई भी नहीं होती। मैच्योर बच्चे हो आप, अपने लिए पढ़ रहे हो, अपने परिवार के लिए पढ़ रहे हो, अपनी कामयाबी के लिए पढ़ रहे हो, तो साथियों आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा। बस एक बात का ध्यान रखना, ऊपर वाला देख रहा है और उसको अपनी मेहनत से खुश करके दिखाना है, ठीक है ना भाई। चलिए तो याद रखना एक और बात, अगर आप में से कोई बच्चा यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए बुक लॉन्च कर दी है एसएससी मेकर ने, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में साथियों। इसके अंदर 10 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हैं और 4 वो पेपर है साथियों जो 2024 में कैंसिल हुई थी ना, वो वाले पेपर हैं, ठीक है। तो परचेज लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ ये किताब अपना बुक्सकेप, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। बहुत मेहनत लगी इस किताब के पीछे। तो अगर आप में से जो भी बच्चे यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम से पहले इस बुक को जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाते हो तो आपको अंदाजा आ जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब करें शुरुआत, आ जाओ फिर पहले क्वेश्चन पे, आ जाओ फिर आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे, सबका ध्यान क्वेश्चन नंबर 1 पे होगा। क्वेश्चन नंबर 1, चलो भाई आंसर करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का देखो तो क्या कह रहा है, एज ही इज अ परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रेगुलर प्रैक्टिस। करो भाई आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। चलो करो तो आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। देखो भाई कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता दे रहा हूं। अगर कोई नया बच्चा है तो आज मैं फिर बता दे रहा हूं आप लोगों को, क्या कि भैया अगर यहाँ पे एक साइड में मैं लिख दे रहा हूं क्लोज और एक साइड में मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कंजंक्शन मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोगों को किस बात का ध्यान रखना है, अगर 2 क्लोज आए,
अगर सबसे पहले एक क्लोज हो तो कंजंक्शन कितनी भैया 0। अगर क्लोज की संख्या 2 हो जाए तो कंजंक्शन कितना 1 हो जाएगा। 3 हो जाए तो कंजंक्शन कितना 2 हो जाएगा गुरु। 4 अगर क्लोज हो जाए तो कंजंक्शन कितना 3 हो जाएगा। क्या मतलब है सर, ये क्या लिख रहे हो आप? इसका मतलब ये है मेरे भाई, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लोज क्या होता है। ये तो हमें पता है सर, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज बोलते हैं। जब एक सब्जेक्ट आ जाए एक वर्ब आ जाए, समझ जाना एक क्लोज हो गया। 2 सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 क्लोज, 3 सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 क्लोज, 4 सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 क्लोज हो गए। ओके, रिपोर्ट हो गई। ठीक है भाई, अगली बात क्या ध्यान रखनी है मेरे भाई, ये बात मैंने कल भी बताई थी, फिर बता दे रहा हूं। ठीक है, अगर एक ही क्लोज आया है तो कोई कंजंक्शन नहीं चाहिए। अगर 2 क्लोज आए हैं तो 1 कंजंक्शन चाहिए, 3 क्लोज आए हैं तो 2 कंजंक्शन चाहिए, और 4 क्लोज आए हैं तो 3 कंजंक्शन चाहिए। कहने का मतलब ये है जितने क्लोज हैं उससे 1 कंजंक्शन कम आपको लिखनी है, आपको यूज करनी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आते हैं आज के पहले प्रश्न पे। अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करो। अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। अब क्वेश्चन नंबर 1, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रहे हैं। जो भी बच्चे कल जुड़े हुए थे लगभग वो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पा रहे हैं। ध्यान से सुनो भाई यहाँ पे। अच्छा, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना जैसे जैसे मैं पूछूं। मेरे को इतनी सी बात बताओ, यहाँ पे क्लोज कितने हैं भैया? क्लोज बोले तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जोड़ा, एक तो ये मिल गया जोड़ा, और इंसिस्ट वर्ब हो गई, ही सब्जेक्ट हो गया, 2 जोड़े मिल गए भैया। यहाँ पे क्लोज कितने हो गए हमारे? क्लोज हो गए गुरु 2। कितने क्लोज हो गए? 2 क्लोज हो गए। तो भैया कंजंक्शन कितनी चाहिए हमें? कॉमन सेंस की बात है, कंजंक्शन चाहिए कितनी भाई? 1 चाहिए। लेकिन लिख दी कितनी यहाँ पे? एज भी कंजंक्शन है और सो भी कंजंक्शन है भैया। मेरे एक बात का ध्यान रखना, एसएससी क्या बोलती है, अगर किसी सेंटेंस को आप 2 तरीके से सही कर सकते हो तो हमेशा बाद वाले को हम लोग सही मानेंगे। ये एसएससी बोलती है, मैं नहीं बोलता। ठीक है, अगर एसएससी बोलती है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस 100 को काटना पड़ेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी समझाया था। कोई दिक्कत परेशानी दुख दुविधा हो तो मैंने 10 भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। देखो तो क्या कह रहा है, सी डिड हर बेस्ट, उसने अपना अच्छा दिया, उसने अपना अच्छा दिया, अपना 100% दिया। क्यों दिया होगा भैया? क्यों दिया होगा? कोई पर्पस तो रहा होगा, कोई पर्पस तो रहा होगा ना भाई, कोई पर्पस तो रहा होगा अपना 100% देने के पीछे। उसका पर्पस ये था कि वो एग्जामिनेशन को पास कर दे। उसका पर्पस क्या था? कि वो एग्जामिनेशन को पास कर दे। अब बताओ पर्पस के लिए क्या आएगा भैया? पर्पस के लिए क्या आएगा बताओ? अब यहाँ पे क्या आएगा आप लोग खुद ही बताओ, कमेंट करके आप लोग खुद ही बताओ पर्पस के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, आप लोग खुद ही बताएंगे। बिल्कुल भाई, क्या आएगा? सो दैट। यहाँ पे लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो? सो दैट। सो दैट लिख सकते हो आप लोग, क्या लिख सकते हो? सो दैट, कि उसने मेहनत की ताकि वो अच्छे मार्क्स ला सके या एग्जामिनेशन को पास कर सके। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो। तो देखो तो क्या कह रहा है, सिंस सी परफॉर्म द बेस्ट सी फेल्ड टू ग्रैब द अवार्ड। बताओ भाई, बताओ, उसने परफॉर्मेंस अच्छी दी फिर भी अवार्ड लेने में नाकामयाब रही भाई, फिर भी वो अवार्ड नहीं ले पाई। बताओ क्या होगा? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश, करो आंसर, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरी बात, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक बात मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, चाहे सिंस लिखा हो चाहे एज लिखा हो, इन दोनों का मतलब क्या होता है? बिकॉज होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? बिकॉज होता है। बिकॉज होता है, क्या होता है मेरे भाई? बिकॉज होता है। अब 1 मिनट के लिए आप लोग यहाँ पे बिकॉज लिख के देखो और मीनिंग चाहिए, देखो आपको क्या चाहिए मीनिंग, अब बोल के देखो, एक बार बोल के देखो। क्योंकि उसने परफॉर्मेंस दी थी बहुत बढ़िया, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दी थी इसलिए वो फेल होगी अवार्ड लेने में। ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? क्योंकि उसने परफॉर्मेंस बढ़िया दी थी इसलिए वो फेल हो गई अवार्ड हासिल करने में, अवार्ड लेने में वो फेल हो गई। ये कैसी बात हुई? ये तो उल्टा पड़ गया ना भाई, ये तो उल्टा पड़ गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज लिख के देख रहा हूं, यहाँ पे हालांकि लिख के देख रहा हूं, मैं यहाँ पे हालांकि लिख के देख रहा हूं। आप लोग बताना क्या सही बैठ रहा है, हालांकि या यद्यपि?
अब बताओ, हालांकि उसने परफॉर्मेंस अच्छी दी फिर भी वो फेल हो गई अवार्ड ग्रैब करने में, अवार्ड लेने में। अब आप ही बताओ यहाँ पे क्या सही बैठ रहा, अब आप ही बताओ। गुरुजी यहाँ पे तो हालांकि वाला सही बैठ रहा, हालांकि वाला सही बैठ रहा। अगर हालांकि सही बैठ रहा तो सीन्स को काटो, या तो 2 लिखो या फिर क्या लिखो, आल 2 लिखो, या तो 2 लिखो या फिर क्या लिखो, आल 2 लिख दो, या फिर क्या लिख दो, आल 2 लिख दो। ओके रिपोर्ट हो जाएगी सभी लोगों की, सभी लोगों की ओके रिपोर्ट हो जाएगी, जल्दी से बताओ। चलिए भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी मेरे दोस्त, सभी मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखो तो क्या कह रहा है, Although their rooms are in need of repair, हालांकि उनके रूम्स को किसकी जरूरत है, रिपेयरिंग की जरूरत है, ठीक है भाई। बट द ओनर डज नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ देयर कंडीशन, लेकिन फिर भी ओनर कोई नोटिस ही नहीं ले रहा भाई। हालांकि रूम को रिपेयरिंग की जरूरत है लेकिन ओनर जो है कोई नोटिस ही नहीं ले रहा, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अब बताओ क्या आएगा। अच्छा फटाफट से मुझे बताओ क्लोज कितने हैं, जल्दी से मुझे सभी लोग इतनी सी बात बताएंगे कि यहाँ पे क्लोज कितने, क्लोज कितने। गुरुजी चेक करते हैं एक बार, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 क्लोज, ठीक है भाई। आगे चले आगे चले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 क्लोज। भैया क्लोज मिले गुरु यहाँ पे 2, क्लोज कितने मिले, 2 मिले। तो कंजंक्शन कितनी चाहिए भाई, क्लोज 2 मिले तो कंजंक्शन कितनी चाहिए मेरे भाई, 1 कंजंक्शन चाहिए सर, 1 कंजंक्शन चाहिए भाई। क्लोज 2 मिले तो कंजंक्शन 1 चाहिए, अब 1 चाहिए तो बाद वाली को काटो, बट को काटो, ऑल दो सही है। अब मैं समझाने का पर्पज पता है क्या है, क्योंकि आपको रटना ना पड़े। ऑल्दो के साथ बट नहीं आता, उसके साथ ये नहीं आता, फलाने के साथ ढिमकाना नहीं आता, इसलिए मैं बोल रहा हूं साथियों कि ऑल्दो के साथ बट ना आने का रीजन क्या होता है कि 2 क्लोज होते, कंजंक्शन 1 ही चाहिए और बट भी यहाँ पे कंजंक्शन है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं करवा चुका कल, सेम टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका, और अब भी गलत करने की उम्मीद मैं तो आप लोगों से नहीं रख रहा कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत करोगे। चलो करो आंसर। सेल्डम और एवर हैव आई सेंट अ बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम समथिंग। बताओ भाई क्या आएगा, जल्दी से बताओ फटाफट से क्या आएगा। गुरुदेव मेरे भाई, जो भी बच्चों को नहीं पता फिर से सुन लो। एक होता है सेल्डम इफ एवर, एक होता है सेल्डम इफ एवर, और एक होता है सेल्डम और नेवर। एक क्या होता है मेरे भाई, सेल्डम और नेवर होता, इफ एवर और नेवर। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। जो सेल्डम इफ एवर होता है ये होता कभी कभार, इसका मतलब क्या होता है, कभी कभार, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। ये कैसे सेंस में यूज होता है, पॉजिटिव सेंस में। लेकिन सेल्डम और नेवर होता ना के बराबर, ये क्या होता है, ना के बराबर। क्या होता है, ना के बराबर। ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। किस सेंस में यूज होता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, नेगेटिव सेंस में। अब आप लोग खुद ही देखो, यहाँ पे सेल्डम और लिख रखा, भैया काटो यहाँ पे इफ लिख दो, काटो यहाँ पे क्या लिख दो मेरे भाई, इफ लिख देंगे, इफ लिख देंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 देखो तो क्या कह रहा है, नो वन इज अलाउड टू लीव द क्लास अनलेस द टीचर अलाउज। बताओ भाई क्या आएगा। किसी को भी क्लास छोड़ने की परमिशन नहीं है जब तक हमारा टीचर ना आ जाता भैया, जब तक हमारा टीचर ना परमिशन दे देता। ये भी ऐसा ही भी क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में करवाया था। अब बताओ भाई, अब बताओ फटाफट से यहाँ पे क्या आएगा, आप लोगों को क्या सही आंसर लग रहा है, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। क्या आंसर आप लोगों को सही लग रहा है, जल्दी से बताओ। नो वन इज अलाउड टू लीव द क्लास अनलेस द टीचर अलाउज। बताओ भाई क्या आएगा, कंडीशन चाहिए अनलेस, टाइम की कंडीशन चाहिए तो अनटिल आएगा। अब आप लोग बताओ, अब आप लोग बताओ। नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है भाई। अनलेस यहाँ पे ठीक है, ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत कोई दुविधा परेशानी हो तो बताओ। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे, करो भाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो फटाफट से। चलिए भाई अब देखो, द एम्प्लॉयज आर टू लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब जो एनर्जी नहीं होती, लेजी होता, ठीक है भाई। लेकिन आगे क्या लिख दिया, दैट लिख दिया। अब कुछ सिस्टम समझ में आ रहा, कुछ बात समझ में आ रही, कुछ बात समझ में आ रही है क्या, एक बार बताओ तो, कुछ बात समझ में आ रही है क्या। देखो भाई, एक होता है सो के साथ में पेयर होता है दैट का, किसका, दैट का। लेकिन एक होता है टू
टू के साथ में पेयर होता है टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या बोला मैं, फिर से सुन लो मैं क्या बोला, कि सो होता है, सो के साथ में पेयर होता है दैट का मेरे भाई, और टू होता है, टू के साथ में पेयर होता है टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करो लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है मेरे भाई टू, TOO, ये लिखा हुआ है टू लेथार्जिक, और लेथार्जिक होता है नेगेटिव सेंस, ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है जनरली, ठीक है। तो आगे चल के टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लिखना था, यानी कि अगर आपको ये लिखना है तो आप लोग ऐसे करोगे, इसको आप लोग ऐसे करोगे, यहां पे खाली क्या लिख दोगे आप लोग, यहां पे टू लिख दोगे भाई, यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे TOO लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लिखना पड़ेगा, द एम्प्लॉयज आर टू लेथार्जिक टू हैंडल, ऐसे करना पड़ेगा। और नहीं सर हम तो दैट ही लिखना चाह रहे हैं, हम तो दैट ही लिखना चाह रहे हैं। अगर आपकी जिद है कि आपको दैट ही लिखना है तो इसको टू को काटो और यहाँ पे क्या लिख दो, सो लिख दो, ओके रिपोर्ट कर दो। टू को काटो, यहाँ पे क्या लिख दो दोस्तों, सो लिख दो। बताओ बात समझ में आई, बात समझ में आई सभी लोगों को? हाँ जी, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, सो लिख देंगे, ओके रिपोर्ट हो जाएगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करो। नो सूनर हैड आई स्पोकन टू हिम देन ही लेफ्ट द क्लास। बताओ भाई क्या आएगा, बताओ। कोई दिक्कत परेशानी लग रही है तो एरर मारो, नहीं लग रही नो एरर मारो, जल्दी से आंसर करो। देखो क्या कह रहा है, नो सूनर हैड आई स्पोकन टू हिम, नो सूनर लिखा है, हेड लिखा, हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नो सूनर के साथ में क्या आता बताओ, क्या यही आता है क्या या कुछ और आता, बताओ। यही आता है कि कुछ और आता है, ध्यान देना मेरे भाइयों। नो सूनर के साथ में क्या आता है, THAN ही आता है। ये नो एरर था मेरे भैया, ये नो एरर था। हार्डली स्कार्सली के साथ में क्या आता बताओ एक बार, हार्डी लिखा हो या स्कार्सली लिखा हो उसके साथ में क्या आता है, वैन आता है भैया, वैन आता है। नॉट ओनली के साथ में क्या आता है, नॉट ओनली के साथ में क्या आता है, बट ऑल्सो आता है, बट ऑल्सो आता है, ठीक है। नथिंग एल्स के साथ में बट आता है, बोथ के साथ में क्या आता है, बोथ के साथ में एंड आता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना भाई, ये छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखा करो और इन छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग सीखते समझते चला करो, ठीक है भाई। चलिए तो ओके रिपोर्ट हुई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, डेस्पाइट ऑफ आवर ट्राइंग और बेस्ट वी ऑल फेल टू विन द मैच। बताओ भाई क्या आएगा। बहुत फेवरेट एरर एसएससी का, एसएससी का बहुत ही फेवरेट एरर है और मैं इस पे इंपॉर्टेंट टिक कर दूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी पूछती है, बहुत बार एसएससी पूछती है। चलिए कीजिए आंसर एक बार फटाफट से, फटाफट से आप लोग इसका आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। चलो करवाओ आंसर, चलिए कीजिए आंसर फटाफट से। हाँ जी बहुत बढ़िया, करो आंसर। देखो गुरु एक बात का आप लोग ध्यान रखना, इंस्पाइट ऑफ होता है, इंस्पाइट ऑफ होता है लेकिन डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। डेस्पाइट के साथ में क्या नहीं आता भैया, ऑफ नहीं आता। एक बात का ध्यान रखना आप लोग, डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता, ध्यान रखना भाई। बहुत फेवरेट एरर है एसएससी का, इंस्पाइट के साथ में ऑफ आता है लेकिन डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते। अरे बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे, चलो करो आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे आ गया भाई, करेंगे आंसर। डेस्पाइट ऑफ द सेवर वेदर कंडीशंस ऑल द, ये तो बोलने की बात ही नहीं है, डेस्पाइट काटो मारो भाई। चलिए आखिरी के 10 क्वेश्चन और हैं साथियों और उनकी तरफ बढ़ते हैं। अब 10 में से आप लोगों को टारगेट रखना है कि आप लोग कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाओगे। चलिए बढ़े आगे, जल्दी से बताओ, बढ़े आगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल प्यार नाल, बिल्कुल चीजों को समझते हुए आप लोग आंसर करते चलो और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करो भाई। स्कार्सली हैड ही गॉन अ फ्यू स्टेप्स दैट, अब बताओ भाई, दैट ही वाज टोल्ड बाय समवन दैट हिज मदर वाज नो मोर। करो आंसर भाई। चलो भाई बताओ, हार्डली स्कार्सली के साथ में क्या आता मैं बता चुका हूं, हार्डली स्कार्सली के साथ में क्या आता मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। और आप लोग अब इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे, गलत तो बिल्कुल मत कर देना भाई। चलिए कीजिए आंसर।
हार्डली स्कार्सली के साथ में गुरुजी दैट नहीं आता, वैन आता है, हमें याद है, अच्छे से याद है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे सभी लोग। जहां पे अजीब सा लगे बोल के देखा करो, कई जगह चाहिएगा कुछ दे देगा कुछ तो फिर क्या फायदा। चलो पढ़ो। लाइक ही बिकेम मोर कंफर्टेबल, ही वॉज गिवन मोर इंटरेस्टिंग वर्क। बताओ भाई बताओ। अब बताओ। लाइक का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, लाइक का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। लाइक को पहले तो लाइक को काटो। अब यहाँ पे मतलब देखो किसका बैठ रहा है। अरे रुक जाओ, बुरी तरीके से काट दिया। पहले तो लाइक को काटो। अब यहाँ पे देखो मतलब किसका बैठ रहा है। डैश ही बिकेम मोर कंफर्टेबल, क्योंकि वो अब ज्यादा कंफर्टेबल हो गया इसलिए उसको ज्यादा काम दिया जाने लग गया। भाई कोई अपने काम में ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है तो उसको ज्यादा काम दिया जाता है। अब आप लोग बताओ क्या आएगा। क्योंकि की सेंस चाहिए यहाँ पे, क्योंकि की सेंस चाहिए। और क्योंकि की सेंस कौन देता बताओ। क्योंकि की सेंस कौन देगा जल्दी से बताओ गुरुजी। या तो एज लिखो, एज लिख दो सबसे बेस्ट। सिंस भी लिख सकते हो, एज लिख दो, सिंस लिख दो, बिकॉज लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख दो। ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। दो ही वर्कड हार्ड स्टिल। अब दो के साथ में किसका पेयर होता बताओ। दो के साथ में किसका पेयर होता जल्दी से बताओ। दो के साथ में किसका पेयर होता है, ध्यान देना। ऑल्दो लिखा हो या दो लिखा हो, ऑल्दो लिखा हो या अपना दो लिखा हो, उसके साथ में पेयर जो होता है वो यट आता है भैया। वो क्या आता है, लिखना भी है तो आप लोग क्या लिख सकते हो, यट लिख सकते हो। अगर आपको लिखना है साथी तो आप लोग क्या लिख सकते हो, यट लिख सकते हो, और कुछ नहीं लिख पाओगे। तो यहाँ पे स्टिल को काटा मारो और यहाँ पे क्या लिख दो, यट लिख के ओके रिपोर्ट कर दो। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 पे चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करो। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करो। तो सरिका नाइदर कम्स हियर रेगुलरली नॉर डज सी कंप्लीट। अब बताओ भाई कोई दिक्कत परेशानी इस सेंटेंस में, नो एरर है तो आगे बढ़ो जल्दी से बताओ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ जल्दी से, नहीं है तो आगे बढ़ो। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 भैया नाइदर के साथ में क्या आता है, नॉर ही तो आता है, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। करो भाई आंसर क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन द बेल रिंग देन। ये तो वही वाली बात आ गई, ये तो वही वाली बात आ गई, दो क्लोज एक कंजंक्शन वाली बात आ गई। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। दो क्लोज एक कंजंक्शन वाली बात यहाँ पे साफ साफ नजर आ रही है। जल्दी से आंसर करो। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का देखो। व्हेन द बेल रिंग, गुरुजी बेल रिंग एक क्लोज हो गया, दे रेन दो क्लोज हो गया, वैन भी लिख दिया, देन भी लिख दिया। काटा मारो भैया, काटा मारो, काटा मारो, बाद वाले पे काटा मारो। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड स्पीकिंग देन। अब हार्डली के साथ में क्या पेयर आता आप लोग खुद ही बता दो भाई, बताओ। हार्डली स्कार्सली के साथ में क्या लिखा जाता आप लोग खुद ही बता दो, मैं तो बोलूंगा ही नहीं। अरे यार चलिए जल्दी से बताएंगे। हार्डली स्कार्सली के साथ में क्या आता है, क्या आता है दोस्तों, वहन आता है। हार्डली स्कार्सली के साथ में क्या आता है, वहन आता है मेरे भाई, वहन आता है, वहन आता है। ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते। आंसर करो। द टीचर आस्क दैट। ये भी उस टाइप का क्वेश्चन है, दो क्लोज वाला, दो क्लोज वाला कंजंक्शन वाला उस टाइप का क्वेश्चन है। करो आंसर। द टीचर आस्क दैट व्हाई आई वॉज लेट लास्ट नाइट। करो तो आंसर सभी लोग। गुरुजी द टीचर आस्क्ड एक क्लोज हो गया भाई। द टीचर आस्क्ड, ये नाउन नहीं है भाई, यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, ठीक है कंजंक्शन चल रहा है, ठीक है ध्यान देना। एक क्लोज और ये यहाँ पे दो क्लोज, आई वॉज लेट, तो यहाँ पे दैट को काट दो, दैट को काट दो, एक को काट दो भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करो। आई कैन नॉट कन्फर्म यू इफ, और यहाँ पे और लगा हुआ है, और आए तो क्या आता बताओ आप लोग खुद ही। और आता तो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, कल करवाया था। और आता है तो गुरु यहाँ पे इफ का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वेदर लिखना पड़ेगा, वेदर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दो तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। व्हेन आई वाज अटेंडिंग द सेमिनार माय फ्रेंड वाज कंप्लीटिंग हर पेंडिंग वर्क। बताओ भाई क्या आएगा।
बताओ क्या आएगा, बताओ जल्दी से क्या आएगा। ध्यान देना, वहन कंटिन्यूअस में भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। कभी यहां पे वहन को काट के वाइल लिखो। ध्यान देना, वहन कंटिन्यूटी में भी आ जाता है और स्टेट में भी आ जाता है, वहन की कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ में वहन आ जाता है, ठीक है। कई बच्चे करेंगे वहन को काट के वाहिल करेंगे। ध्यान देना, वाहिल खाली कॉन्टिन्यूस में आएगा, लेकिन वहन कॉन्टिन्यूस में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करो। अबे ये तो सेम हो गया, ये तो सेम हो गया। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपको आज का सेशन, जल्दी से बताओ सभी लोग। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो सेशन को सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर देंगे। याद रखना साथियों, डेली डेली सेशन से जुड़ा करो, मन लगा के पढ़ा करो। याद रखना एक सेशन अपना 11 बजे चलता है वोकैब वाला, उसमें भी आया करो भाई। वोकैब वाले सेशन में भी आप सभी लोग जरूर से जरूर जुड़ा करो। देखो साथियों, यूपी पुलिस अगर आप री एग्जाम की तैयारी करें तो री एग्जाम स्पेशल बुक लॉन्च कर दी गई, जिसमें 10 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर और 4 जो है ना 2024 में हुए पेपर है, ठीक है। तो सब लोग जाके परचेज करेंगे, परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए टारगेट बैच मात्र 299 रुपए, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ वालों के लिए संकल्प बैच 2.0 मात्र 500 और आरआरबी एलपी टेक्नीशियन पायलट बैच मात्र 350 रुपए में। रोज रात को 8 बजे अजय सर की क्लास होती है, एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग पढ़ाते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। तो डेली रात को 8 बजे इनके साथ में जुड़ना एसएससी में करके यूट्यूब चैनल पे। ये लिंक है साथियों, एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कर लो। पीडीएफ कोर्सेज वगैरह सब यहीं पे मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करते जाना, कमेंट में जरूर बताना सेशन कैसा लगा। मन लगा के आप लोग पढ़ते रहे साथियों, और मिलते हैं वोकैब वाले सेशन में 11 बजे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स एवरीबॉडी, बाय बाय, राम राम साथियों।